Assalamualaikum students, open your SST book, chapter number 7, main crops. In this chapter we study about the main crops and livestock farming in Pakistan and to evaluate the changes in farming and crops 1961 to 2007 in Pakistan. In this chapter we study about what were happened in the past and now what are we going to develop more and new things in Pakistan. Pakistan is basically a agriculture country ना, तो पाकिस्तान में जो हमारे रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सब कॉन्टिनेंट में. साउथ एशिया जो एक टाइम पे एज अ सब कॉन्टिनेंट जाना जाता था, वो रॉ मटेरियल के लिए बहुत पॉपुलर था पास्ट में. बट नाउ दे डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट कंट्रीज, सो दे आर वेरी हैव अ ग्रेट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. लेकिन अब उस रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा फास्ट हुई है, इस चैप्टर में हम वो स्टडीज़ करेंगे. वीट इज़ द मेन ग्रेन क्रॉप्स. और पाकिस्तान का जो पंजाब का एरिया है वो इरिगेशन सिस्टम के साथ उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. और वीट क्रॉप का पाकिस्तान उन कंट्री में कंसिडर होता है कि ना सिर्फ वो वीट इतनी प्रोड्यूस करता है कि वो अपने लोगों को खिला भी सके, यानी जितनी उसकी पॉपुलेशन है उसकी नीड भी पूरी कर सके, और उसके साथ साथ बाहर एक्सपोर्ट भी कर सके, यानी सेल भी कर सके. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप कॉटन इज़ ग्रोन मेनली इन द लोअर पंजाब एंड सिंध. कॉटन क्रॉप सिर्फ इज़ जस्ट नॉट अ नीड ऑफ द यानी पॉपुलेशन, ये हमारी कैश क्रॉप है, ये हमारी मनी क्रॉप है. पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा 10%, पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अबाउट 10% ऑफ ऑल द वर्ल्ड कॉटन, यानी पूरी दुनिया में 10% जो कॉटन है वो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है. तो पाकिस्तान के लिए जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और ना सिर्फ कॉटन क्रॉप एज अ रॉ मटेरियल वो 10% प्रोड्यूस करता है, बल्कि कॉटन एंड कॉटन गुड्स को 60% जो है वो पाकिस्तान सेल करके और पैसा कमाता है. मतलब ये हमारे लिए कॉटन इज़ लाइक अ कैश क्रॉप टू अस. राइस नीड्स हैवी वेट सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. और जो पाकिस्तान के द लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस हैं वो ओवरसीज़ अपना जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं. राइस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, 6%. यानी जो राइस है फर्स्ट पे वीट है, देन कॉटन है और देन हमारी राइस है. राइस जो है, राइस का जो बासमती है राइस है जो लॉन्ग जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है और उसके ग्रेन्स जो है वो लंबे होते हैं, वो पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ यानी बाहर के ममालिक में सेल करता है. ग्राम, पल्सेस, बीन, पीस, पाकिस्तान में जो है वो दालें जो अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, यानी जो मीट से हमें प्रोटीन हासिल होता है, उसके अलावा जो दूसरा सोर्स है वो है पल्सेस. पल्सेस से हमें प्रोटीन हम जो है वो हासिल करते हैं और ये पकाने में बहुत आसान होती है, इजी टू कुक होती है और वेरी हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है. ये भी पाकिस्तान में ग्रो की जाती है. ये पाकिस्तान की मेन क्रॉप्स है. शुगर कैन नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड इट इज़ ग्रोन मेनली इन द पंजाब एंड सिंध एंड सम इन खैबर पख्तूनख्वा. मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में, द होल्ड मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान इज़ द होल्ड मुस्लिम वर्ल्ड में, यानी इस्लाम जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन सब में सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जो शुगर कैन प्रोड्यूस करता है 3.5%. और जो कॉटन के बारे में मैं आप प्रीवियस गुजर तो गया, लेकिन कॉटन के बारे में एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान जो है दुनिया में 4th नंबर पे आता है कॉटन प्रोड्यूसर में. फर्स्ट नंबर पे चाइना है, 4th नंबर पे पाकिस्तान है जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं. यानी शुगर कैन और कॉटन दे आर आवर कैश क्रॉप्स. इससे इनको हम सेल करके हम इनसे पैसा कमाते हैं. अच्छा, शुगर कैन से एक तो हम गुड़ बनाते हैं
और गुड़ वो जो एक लम्स होते हैं आपको पता ही है, और यहाँ हम वाइट शुगर भी हम उससे बनाते हैं। शुगर कैन का ये प्रोसेस है, द शुगर कैन हैज़ टू बी प्रेस टू स्क्वीज़ आउट, जूस बनता है, फिर उस जूस को हम एक बॉयलर में डाल के उसको इतना वो एवोपरेट उसका वाटर करते हैं कि वो जो उसके क्रिस्टल्स रह जाते हैं, और उन क्रिस्टल्स को हम एज अ वाइट शुगर यूज़ करते हैं, और जो लम्स रह जाते हैं उनको हम गुड़ यूज़ करते हैं एज अ ब्राउन शुगर। और उसका जो वो जो बैगस है यानी ये जो फोग है, इससे हम फूडर यानी ये हम एनिमल्स के खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और ना सिर्फ एनिमल्स के खाने के लिए बल्कि आग जलाने के काम भी होते हैं। यानी ये जो भट्टियाँ होती हैं, फर्नेस जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं, ब्रिक्स बनाई जाती हैं, वहाँ पे उनमें जो आग जलाई जाती है उसमें ये ज़्यादातर आपका शुगर कैन बैगस ही यूज़ होता है। फिर हम पेपर और बोर्ड के लिए भी इस बैगस को से हम पेपर और बोर्ड भी बनाते हैं, यानी ये इतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान ग्रोज ऑल द शुगर इट नीड्स फॉर इटसेल्फ, still has enough left for export, usually as a molasses. Molasses is a thick sweet from the boiling process. The best quality is used in cooking and making sweets, and lower quality for animal food. यानी जो अच्छी क्वालिटी है ओवरसी वो हम खाने के इस्तेमाल करते हैं, और जो अच्छी क्वालिटी नहीं होती वो हम एनिमल्स को दे देते हैं। लेकिन मतलब हम शुगर कैन भी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन में करते हैं कि वो हम अपने लिए भी, अपनी पॉपुलेशन की भी नीड पूरी करते हैं, और उसके साथ साथ बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, maize, corn is grown mainly for animal food. When the grains are crushed they produce corn oil. जब कॉर्न को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके जो सीड्स को क्रश करके उससे कॉर्न ऑयल बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो ग्राउंडेड इनटू फ्लावर एंड ईटेड एज ब्रेड बाय द लोकल पीपल। उससे हम वो मकई की रोटी आपने खाई होगी तो वो अक्सर लोग खाते हैं। कॉर्न फ्लावर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्रोसेस्ड फूड एंड द कैरनल इन पॉपकॉर्न्स। अच्छा, इसकी क्वालिटी ये है कॉर्न की, इट डज़ नॉट नीड वेरी रिच सॉइल, मतलब उसके लिए इतनी ज़्यादा कोई अच्छी मट्टी नहीं होनी चाहिए, बस ठीक है ज़मीन अच्छी हो, इट्स ओके। पानी भी ठीक है इनफ होता है, और वार्म वेदर होना चाहिए, तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है आसानी से ग्रो कर जाती है। बाजरा एंड जवार, बाजरा और जवार ये भी कॉर्न की तरह का फ्लावर लोग खाते हैं। बाजरा और जवार की भी रोटियां खाते हैं। इसके लिए ज़मीन का इतना अच्छा होना ज़रूरी नहीं, पानी होना चाहिए, और ये भी ग्रो करते हैं लोग। पंजाब और सिंध में बहुत ज़्यादा ग्रो की जा रही है। फिर ऑयल सीड्स, जो हमारे ऑयल सीड्स होते हैं उससे हम बटर बनाते हैं, कुकिंग ऑयल्स बनाते हैं। सोयाबीन ऑयल विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हम ज़्यादातर लोग सोयाबीन ऑयल को रिकमेंड करते हैं, यानी सोयाबीन के जो ये देखें ना सनफ्लावर की क्रॉप्स, इसमें जो सोयाबीन्स होते हैं उनसे ऑयल बनाया जाता है। फ्रूट में पाकिस्तान में बहुत सी वैरायटी है, बट स्पेशली पाकिस्तान मैंगो एंड कीनूज़, ऑरेंजेस आर इट्स मेन फ्रूट एक्सपोर्ट। हमारे मैंगो, कीनूज़ और ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जबकि हमारे और जो हैं डेट्स, आलमंड, वेजिटेबल्स एंड टबाको आल्सो, ये भी वो वाली क्रॉप्स हैं जो काफ़ी हम सेल करते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 33। ओके, These are the statistics of some Pakistan more important agriculture crop. वीट जो है 1961 में 4000 टन्स में थी, अब 2007 में 21,750 टन्स में आ गई। यानी ये कंपैरिजन किया गया है कि कितनी ग्रोथ बढ़ी है। राइस, मेज़, कॉटन, शुगर, सिट्रस, एप्पल, एप्रिकॉट, मैंगोज़, गावाज़, तो मतलब ये हमारे टर्म्स में है। और फिर यहाँ पे नीचे जो है वो कंपैरिजन किया गया है, लाइक इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। राइस 80 मिलियन टन्स में है, पाकिस्तान में 4.3 है, और बांग्लादेश में 20। बांग्लादेश में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ राइस की इतनी, मतलब पाकिस्तान में तो कोई हार्डली 4 to 5 राइस की काइंड्स होती है, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा काइंड्स है राइस की। वीट में भी जो है, और दूसरी बात ये भी तो है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा फिगर में बड़ा है हमसे, मतलब एरिया उसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। शुगर में ये देख लें, इंडिया बहुत ज़्यादा शुगर में, एरिया में तो बहुत बड़ा है, लेकिन शुगर के उसमें
वो बहुत लेस है उसका, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है 42%। यानी शुगर हम कितनी ज़्यादा टन्स में प्रोड्यूस करें। पल्सेस, कॉटन 1.25 है, हमारा 1.6 है। जूट हम पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं करते। टी भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं की जाती। और जितने इन्फोज हैं उनको आपने इम्पॉर्टेंट कंसिडर करना है। सो अब द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ स्टॉक। एनिमल्स एंड पोल्ट्री आर एरियाज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। और जैसे आपको पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में, जैसे पाकिस्तान में काउस, पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। मतलब पाकिस्तान पूरी दुनिया में 5th नंबर पे आता है काउ मिल्क के लिए। यानी वो काउ से, बफेलो से इतना ज़्यादा मिल्क को वो प्रोड्यूस करता है। फिर हमारी तरफ गोट और शीप्स का बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी इसी तरह सेम ही सिचुएशन है। नेपाल और भूटान में गोट्स और शीप ज़्यादा यूज़फुल हैं। और फिर बांग्लादेश में जो है वो भी उस एनिमल्स, क्योंकि जो एरियाज़ एग्रीकल्चर है ना, जो भी एरियाज़ लाइक साउथ एशिया जब सब कॉन्टिनेंट था तब भी, और मतलब जो एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं ना, अगर वो एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर कंट्री है, तो वहाँ पे जो आपका लाइफ स्टॉक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बिना गुजारा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं पैदा होती कि आप उसके बिना आपका वो हो। सो इफ़ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सिस्टम, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइफ स्टॉक एज वेल। तो साउथ एशिया का ये भी है कि उनका जो लाइफ स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फ़िश, जैसे आपको कहा कि हमारे 2 कोस्टल लाइन्स हैं, ग्वादर साइड, बलूचिस्तान, कराची जो है हमारा कोस्टल लाइन पे आ रहा है, तो वो वहाँ पे फ़िशिंग भी है। फ़िशिंग भी ऑब्वियसली फ़िशेस पकड़ी जाती हैं, फिर उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, मार्केट में सेल भी किया जाता है। तो ये भी एक तरह का बिज़नेस है। तो these are the important things, main crops and livestock about Pakistan and about the rest of South Asia. I hope I clear my topic. Read it by yourself. Thorough reading is must. Either it's a geography chapter or either it's a history section. So thorough reading and reading very strongly. इन दो चीज़ों को अगर आप strong कर लेंगे तो आपको SST में कोई problem नहीं होगी. Now come to the copy work and which fill in the blanks.